अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम आज अपने बाब नंबर 2 की जो हमारी प्रोग्रामिंग की मशकें हैं, उनमें से मशक नंबर 2, मशक नंबर 3 और मशक नंबर 4 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, न्यू में जाएंगे, फाइल पर आएंगे और यहाँ पे हम सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आज की क्लास में हम बाब नंबर 2 की जो प्रोग्रामिंग मशकें हैं उनमें से प्रोग्रामिंग मशक नंबर 2, 3 और 4 इनको हम हल करेंगे और इसको हम यहाँ पर महफूज कर लेते हैं और फिर फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग मशक नंबर 2 है उसको हम यहाँ पर लेके आते हैं और देखते हैं कि प्रोग्रामिंग मशक नंबर 2 है क्या और उसको हमने किस तरीके से हल करना है। मशक नंबर 2 है, एक प्रोग्राम लिखें जो सेंटीग्रेड में दर्जा हरारत को इनपुट ले और इसे फ़ारेनहाइट में तब्दील करके आउटपुट दिखाए। दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में करने का फार्मूला ये है। वो फार्मूला कौन सा है? वो ये फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, हमने सार्फ से यानी कि यूजर से इनपुट के तौर पे एक कीमत लेनी है जो कि किस में होगी, जो कि सेंटीग्रेड में होगी और फिर हमने क्या करना है, हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सेंटीग्रेड को, दर्जा हरारत जो सेंटीग्रेड होगा उसको हमने फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। तो आइए यहाँ से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हेड सेक्शन है जिसमें हमने दो फाइलें लिख ली, इंक्लूड stdio.h और फिर इंक्लूड conio.h। उसके बाद फिर हम लिखते हैं वॉइड मेन, यानी कि वॉइड मेन का फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर अपना जो प्रोग्राम है वो सारे का सारा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका हमने नाम रखा है सी और उसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। और फिर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है एफ और इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। फिर उसके बाद हमने प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया है। अजीज तलबा, जैसे कि आप जानते हैं हमने इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्रिंट एफ का जो आउटपुट का फंक्शन है इसको हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करेंगे, ये वावैन लगाएंगे और इनके दरमियान लिखेंगे प्लीज एंटर योर टेम्परेचर इन सेल्सियस, कि सेंटीग्रेड में जो आपका टेम्परेचर है उसको आप लिखें। तो जैसे ही एक सारुफ, एक यूजर हमें अपना टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में देगा तो वो क्या करेगा, ये इनपुट का जो हमारा फंक्शन है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा कि महफूज कर देगा किसमें, इसमें, और उसके साथ हमने ये वाली अलामत भी लगानी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम चीज है, आप देखिएगा कि हमने जब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो डाटा टाइप है, एक हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है, एक हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है और एक हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप है। जो इंटीजर डाटा टाइप थी INT, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं वो या D होता है या फिर वो I होता है और यहाँ पे हमने I लिखना है, I होता है। या फिर जो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, F। और जो कैरेक्टर डाटा टाइप है उसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं सी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल हैं, जो मुतगय्यर हैं, वो एक जो पहला वेरिएबल है सी वो फ्लोट डाटा टाइप का है और जो दूसरा वेरिएबल एफ है वो भी फ्लोट डाटा टाइप का है। तो एक तो हम इसको यहाँ पे हमने समझने के लिए लिखा था, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं और उसके बाद जब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कीमत आ जाएगी सेंटीग्रेड में यानी कि सेल्सियस में, तो फिर हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया एफ, उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसके अंदर हम एक कीमत महफूज करवाएंगे, ये वाली। इसमें ये 9, 5 और 32 ये जो हमारे पास कीमतें लिखी हैं ये तो पहले ही है, यहाँ पर सिर्फ सी की कीमत आनी है जो कि हम सार्फ से इनपुट के तौर पर लेंगे। तो सार्फ से जब हम इनपुट के तौर पर लेंगे और उसको यहाँ पर हम लगाएंगे, यानी कि सी इधर लगा दिया, सी की यहाँ पर कीमत आ जाएगी, ये ज़रब होगा 9 के साथ और फिर ये तकसीम होगा 5 के साथ और फिर ये क्या होगा,
ये हो जाएगा जमा हो जाएगा 3 2 यानी कि 32 के साथ। आपको याद होगा कि हमने ऑपरेटर की तरजीहात के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटर की तरजीहात क्या होती हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है तो हमने उसको हल करना है और फिर ब्रैकेट के बाहर वाले को। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये इसको हल करेंगे और फिर बाहर वाले को। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ये वाला कोड चलेगा तो ये जो कीमत है ये कैलकुलेट होके ये किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। जैसे ही ये लाइन चलेगी प्रिंट एफ टेम्परेचर इन सेल्सियस, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा और फिर टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा और फिर हम यहाँ पर हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे और इसकी जगह पे हम सी लिख देंगे और इसकी जगह पे हम एफ लिख देंगे। ये सी जो है ये आ जाएगा वो वाला टेम्परेचर जो हमें सारुफ इनपुट के तौर पे देगा और ये फॉरेनहाइट वो वाला टेम्परेचर आ जाएगा जो हमारे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चलाकर देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं है। हमारे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है। अब हम इसको अभी हमने बिल्ड किया था, अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने जो टेम्परेचर है वो दे दिया 88 जो कि सेल्सियस में दिया। जैसे इसको हम एंटर करेंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर है फॉरेनहाइट में वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 190, यानी कि ये जो सेल्सियस में आ जाएगा 88 और फॉरेनहाइट में आ जाएगा हमारे पास 190, क्योंकि 88 वही है जो हमने सारुफ से लिया है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम \n का इस्तेमाल करते हैं तो ये जरा अच्छे से हमें नजर आएगा। अब देखिएगा मिसाल के तौर पे 99 हमने यहाँ पे इनपुट वैल्यू दी, जो कीमत है इनपुट की वो 99 दी। तो अब देखिएगा कि टेम्परेचर इन सेल्सियस 99.0000। आपको पता है कि जब हम फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं तो जब हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो अशारिये के बाद हमारे पास जो है वो 6 हिस्से जो है वो हमारे पास यहाँ पर आते हैं। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमारे पास 210.1997 यानी कि 4 दफा 9 और फिर 7 है हमारे पास, ये आ गया। तो ये हमने देख लिया कि हम किस तरीके से अगर हम लेते हैं सारुफ से कि हमें टेम्परेचर दो सेंटीग्रेड में और फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़े, तब्दील करना पड़े फॉरेनहाइट में, इस तरीके से करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सारे प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, इसको हम कमेंट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट, और फिर यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, कमेंट, और यहाँ से हमारा कमेंट क्या होगा, शुरू होगा। अब जो अगली मशक है हमारी उसको समझते हैं। अगली मशक हमारी ये है, एक प्रोग्राम लिखे जो एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए ये आउटपुट दिखाए। आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, ये आप देख सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, फिर हमारे पास 3 स्टार, फिर हमारे पास ये 4 स्टार, 4 स्टार होंगे और इसके नीचे हमने लिखा होगा 4, फिर लिखा होगा 3, फिर लिखा होगा 2 और फिर लिखा होगा 1। हमने ये स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। बहुत आसान है कि हम 2 प्रिंटफ के फंक्शन इस्तेमाल करें और इसको इस तरीके से लिख दें, लेकिन अजीज तलबा ये याद रखिएगा कि हमने एक ही प्रिंटफ का फंक्शन लिखना है और उसमें इसको दिखाना है। तो उसको किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा। हम लिखेंगे प्रिंट एफ और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पहले लिख लेंगे, ये हमारे पास 4 स्टार हैं तो 1 स्टार, और फिर हम क्या करेंगे, दूसरा स्टार, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास तीसरा स्टार, और फिर हमारे पास ये चौथा स्टार यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 4 स्टार हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये 4 स्टार हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम \n का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4, 4 के बाद लिखेंगे हम 3, फिर लिखेंगे हम 2, फिर लिखेंगे हम 1, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चला कर देखते हैं कि क्या इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आती है या नहीं आती। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, दोनों लाइनों को कमेंट कर देंगे। पहले हम इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं किया। और फिर हम दोबारा इसको हम यहाँ पे देखेंगे, बिल्ड करेंगे, दोबारा एरर है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमने वावैन का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपने जब भी कोड लिखना है तो ध्यान रखना है कि कोई एरर ना आए। अब हम इसको जब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 4 3 2 1, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सही नहीं आए, यानी कि इस स्टार के नीचे 4 होना चाहिए, इस स्टार के नीचे 3, इसके नीचे 2 और इसके नीचे 1। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे टैब स्पेस का \t का इस्तेमाल करेंगे। और \t क्या करेगा कि यानी कि जो हमारे स्टार्स हैं और नीचे जो हमने नंबर लिखे हैं बिल्कुल वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। आप देखिएगा
यहाँ पे हम 4 और 3 के दरमियान, फिर 3 और 2 के दरमियान, और फिर 2 और 1 के दरमियान इस तरीके से लिखते हैं। और अब हम इसको रन करते हैं। अब देखिएगा कि ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास आ गया है कि जिस तरीके से क्या है, जिस तरीके से हमारी किताब में दिया हुआ है। हम एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक दफा फिर _n का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल उस तरह से हो जाएगी जिस तरह से बुक में हमें दी हुई है। तो ये आपने देख लिया कि हमने, ये हमारी मश्क नंबर 3 थी, जिसमें था एक प्रोग्राम लिखें जो एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए ये आउटपुट दिखाए, तो हमने आउटपुट दिखा दी। अब जो मश्क नंबर 4 है, मश्क नंबर 4 क्या है? मश्क नंबर 4 है कि एक प्रोग्राम लिखें जो एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए ये आउटपुट दिखाए। आउटपुट क्या है? आउटपुट हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने ये आउटपुट दिखानी है प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हुए, आई एम अ बॉय, और फिर नीचे लिखा हो आई लिव इन पाकिस्तान, और फिर लिखा हो आई एम प्राउड पाकिस्तानी। ये हमने लिखना है एक प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए। अब इस प्रिंटफ को हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये जो थी, ये हमारी थी मश्क नंबर 3, और ये जो है ये हमारी होगी मश्क नंबर 4। अब यहाँ पे प्रिंटफ का फंक्शन लिखते हैं, प्रिंटफ का फंक्शन, और यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने क्या किया, हम लिखेंगे आई एम अ बॉय, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस यानी कि _n का इस्तेमाल करेंगे, फिर लिखेंगे आई लिव इन पाकिस्तान, फिर क्या करेंगे, _n का इस्तेमाल करेंगे और फिर लिखेंगे आई एम प्राउड पाकिस्तानी। इस तरीके से हमने लिख लिया। इसको भी हम यहाँ पे बिल्कुल _n के साथ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम कमेंट कर लेते हैं, और कमेंट करने के बाद देखते हैं कि क्या हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। बिल्ड करेंगे तो हमारे कोड में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब हम इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या आ गया यहाँ पे, आई एम अ बॉय आई लिव इन पाकिस्तान। लेकिन ये यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम गलती कर गए। वो गलती क्या कर गए हैं कि यहाँ पे हमने _ लगाना था, लेकिन हमने / लगा दिया। तो अजीज तलबा, अक्सर औकात जो गलती होती है वो ये होती है कि हम जो है वो _ की बजाय हम / का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जब भी इस तरह की कोई चीज आपसे सवाल पूछा जाए तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करना है तो आपको याद है कि हर एस्केप सीक्वेंस के साथ हम _ का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, / का इस्तेमाल नहीं करते। तो अब हम यहाँ पे इसको दोबारा बिल्ड करेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, हमारे पास कोई एरर नहीं है। फिर हम इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया आई एम अ बॉय, यानी कि ये, फिर आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम प्राउड पाकिस्तानी। तो हमने क्या किया, मश्क नंबर 3 थी उसमें भी हमने एक ही प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया था, और जो हमारे मतलूबा नताइज थे उनको हमने हासिल किया था। और मश्क नंबर 4 में भी हमने एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, और उसमें हमने जो आउटपुट दिखानी थी, आई एम अ बॉय आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम प्राउड पाकिस्तानी, तो ये हमने लिख लिया। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया, और एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करके हमने _t का इस्तेमाल किया, _n का इस्तेमाल किया। तो उसने हमारी मदद की कि वो अगली लाइन के अंदर हमारी एक नई लाइन जो है वो शुरू हो जाती है, या फिर जो हमारा कर्सर है वो अगली लाइन में आ जाता है। और जो हमने _t किया वो क्या करता है, वो टैब स्टॉप को 8 हिंट से आगे कर देता है। तो उससे क्या हुआ कि उससे जो हमारा सवाल था उसको हमने बड़ी आसानी के साथ हल कर लिया। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि अगर हमने एक सारुफ से सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर लेना हो इनपुट के तौर पे, उसको फिर हमने फ़ारेनहाइट के अंदर तब्दील करना हो तो वो हम किस तरीके से करते हैं, हमने ये सीखा। फिर हमने ये सीखा कि अगर ये इनपुट हमें दी गई हो सवाल में और हमने प्रिंट एफ का फंक्शन भी एक ही इस्तेमाल करना हो तो उसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है एक प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए, वो हमने सीखा। फिर हमने मश्क नंबर 4 में देखा कि अगर ये हमारे पास आउटपुट हो और हमने एक ही प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करना हो तो हम किस तरीके से इस आउटपुट को
लिखेंगे यानी कि स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो हमने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा, हमने एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया, >n का इस्तेमाल किया और >n का इस्तेमाल करने के बाद जब हमने अपने प्रोग्राम को बिल्ड किया, देखा कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था। तो एरर ना होने के बाद हमने उसको रन किया, तो फिर रन करने के बाद जो हमारे मतलूबा नताइज थे वो हमें मिल गए। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस क्लास की सही से समझ आई होगी। और दूसरी एक और बहुत अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हम ये जो प्रोग्रामिंग की मशक़ें कर रहे हैं, आपने भी ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से कोड करना है। जब तक आप ज्यादा कोड नहीं करेंगे, आपको कोड लिखने का तरीका नहीं आएगा। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कोड करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने कोड किस तरीके से लिखना है और आपको यह पता होगा कि आपने सवाल को किस तरीके से समझना है। फिर आपके सामने कोई भी सवाल आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी उसको समझना और समझकर उसे करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आ गई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।